नमस्कार। आज ज्योतिष के क्लास में हम अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे। ग्रह की कैसी अवस्था है कुंडली में, उसके अनुसार वो फल देते हैं। इससे पहले आप सभी वीडियो जरूर अवश्य देखें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि उनके आधार पे ही आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। आगे की जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ज्योतिषी के में पहले वाले भी वीडियो देखते रहिए। अवस्था पहली होती है अवस्थाएं, इसमें 5 प्रकार की अवस्था होती है। बाल क्या होता है? बच्चा। कुमार, उससे बड़ा हो जाता है तब वो कुमार हो जाता है। फिर युवा, जब और ज्यादा बड़ा हो जाता है तो वो युवा हो जाता है। और फिर उसकी ये उम्र बढ़ती है तो वो वृद्ध हो जाता है। और लास्ट में मृत अवस्था में, यानी बीमार रहना, करना, सही ढंग से काम नहीं करना। ये इस प्रकार की 5 प्रकार की अवस्था है। अब इसमें 6 राशियों का विषम राशि होती है, 6 राशि सम होती है। इनकी अंश वाइज, ग्रह की जो अंश की स्थिति होती है कुंडली में, उसके अनुसार इनका वर्गीकरण है। 0 से 6 अंश तक होगा। और विषम राशि का मतलब है मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ। यदि इन राशि में है और 0 से 6 डिग्री तक है वो ग्रह, तो वो आपका बाल अवस्था में होगा। 6 से 12 डिग्री तक है तो कुमार अवस्था में होगा। 12 से 18 है तो युवा अवस्था में होगा। 18 से 24 डिग्री तक है तो वृद्ध अवस्था में होगा। 24 से 30 है तो मृत अवस्था में होगा। अब ये चीज उल्टी हो जाती है कौन सी राशियों में? सम राशि है आपकी वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन। यानी 0 से 6 डिग्री तक होगा तो वो मृत अवस्था में कहलाएगा। यानी कि जब ग्रह गति करता रहता है, भ्रमण करता रहता है, तो वो विषम राशि में 24 से 30 हो और फिर आगे वो जाएगा जो सम राशि में जाएगा, तो वो फिर यानी कि 0 से 6 तक में वो मृत अवस्था में कहलाएगा। दोनों ही जगह मृत अवस्था में होगा। यानी विषम में तो लास्ट की अवस्था में और सम में पहले उसमें मृत अवस्था में होगा। फिर जब 6 से 12 होगा तो वृद्ध अवस्था में होगा। जब वो 12 से 18 होगा तो वो युवा अवस्था में होगा। चाहे सम हो चाहे विषम हो, वह युवा अवस्था में ही होता है 12 से 18 डिग्री। तो यहाँ सबसे ज्यादा बढ़िया माना गया ग्रह जो है वो आपको पूर्ण परिणाम देने में वो सफल रहता है। और फिर आ जाइए, 18 से 24 हो तो कुमार में होता है और 24 से 30 हो तो वो बाल अवस्था में होता है। कब? सम राशि में स्थित हो ग्रह। तो ये अवस्थाएं होती है। अब आप इन सबको खड़ा कर दीजिए एक साथ। बालक को, कुमार को, युवा को, वृद्ध को और मृत, मतलब जो खाट में हो वो मृत टाइप होता है। तो इनको यदि आप खड़ा कर दीजिए और कहिए आप दौड़ लगाइए, तो आप देखेंगे कौन जीतेगा? युवा अवस्था वाला, उसके बाद में कुमार अवस्था वाला। तो सबसे ज्यादा बढ़िया फल युवा अवस्था वाला देगा और फिर उसके बाद में कुमार होगा। बाल अवस्था वाले और वृद्ध और मृत वाले परिणाम बहुत ही कम दे पाते हैं ग्रह जब होते हैं कुंडली में। इसी प्रकार से ये 9 अवस्थाएं भी होती है। कईयों ने 10 माना है, जैसे फल दीपिका ने 10 मानी है। प्रदीप्त में जब उच्च का होता है और सुकित जब मूल त्रिकोण राशि में होता है तो 2 अवस्था। तो दीप्त का मतलब है प्रज्वलित होना। दीपक जिस प्रकार से वो जब ग्रह उच्च का होगा तो दीप्त अवस्था में होगा। खुद की राशि में होगा, स्वग्रही होगा तो स्वस्थ कहलाएगा। यदि मित्र भाव में है, मित्र भाव का मतलब जैसे सूर्य के चंद्र, मंगल और बृहस्पति है और उनकी राशियों में स्थित होते हैं तो वो मित्र भाव में होते हैं, वो मुदित अवस्था में होते हैं, उनके फल भी अच्छे होते हैं। शुभ ग्रहों के वर्ग में, यानी शुभ ग्रहों की राशियों में हो या शुभ ग्रहों के साथ हो या शुभ ग्रह की जो वर्ग कुंडलियां बनती है तो उसमें स्थित हो तो वो शांत अवस्था में कहलाएगा। उदित ग्रह मतलब सूर्य के पास जब कोई ग्रह आ जाते हैं तो वो अस्त होने लगते हैं,
तो वो आपको पहले पूर्व के वीडियो में बता चुके हैं कितने डिग्री पे अस्त होते हैं, तो वो देखते हैं। तो वो सख्त होता है, उदित होता है। परपीड़ित, परपीड़ित का मतलब जब ग्रह अस्त हो जाए तो वो परपीड़ित होता है, और उदित होता है तो वो सख्त अवस्था में होता है, यानी कि उसके नियर होता है, अस्त होने वाला होता है, तो वो सख्त कहलाएगा। दीन, जब नीच राशि में ग्रह हो तो वो दीन कहलाता है। पाप ग्रहों के सहित हो तो वो विकल होता है। और ग्रह युद्ध में जब पराजित हो जाता है तो वो खल कहलाता है, यानी कि ये यहां से जो वो चलती है स्थिति, मान लीजिए ये इसके से ही हो जाता है, ये तो सम का रिजल्ट देते हैं और ये अशुभ परिणाम आपके देते हैं। जितनी ज्यादा इसमें हो, ग्रह अस्त भी हो, नीच राशि में भी हो, पाप ग्रह के सहित भी हो, ग्रह युद्ध में पराजित भी हो, तो डेफिनेटली उस ग्रह की दशा अंतरदशा में आपको शारीरिक कष्ट विशेष रूप से हो जाता है। अब एक 6 प्रकार की और अवस्थाएं होती है, जिन्हें बोलते हैं लज्जित, गर्वित, सुधित, त्रुषित, मुदित और शोभित। इसी प्रकार से एक 12 प्रकार की अवस्थाएं और वर्गीकरण दिया हुआ है। शयन, उपवेशन, नेत्रपानी, प्रकाशन, समन, आगमन, शबा, अगध, भोजन, नृत्यलिप्सा, कौतुक और निद्रा। इस प्रकार से 12 प्रकार की जो आपको और अवस्थाएं दी हैं, लेकिन ज्यादातर बाल और इन अवस्थाओं का ही वर्णन ज्यादा देखने को और फलित में करने को मिलता है। देखते रहिए, आगे के वीडियो में भी हम आपको और फलित के कई सिद्धांत लेके आ रहे हैं। देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मैं चैप्टर चेयरमैन मोहनलाल शर्मा आपकी सेवा में फिर नया टॉपिक लेके उपस्थित होंगे। धन्यवाद।